कहानी शुरू होती है आर्यन से, जो अपनी बीमार बहन शारदा के साथ एक पुराने मिट्टी के घर में रहता था। घर की दीवारों में दरारें थीं, छत से बरसात में पानी टपकता था, लेकिन उस छोटे से घर में भाई बहन का प्यार बहुत बड़ा था। आर्यन हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता। वह अपने फटे हुए जूते पहनता, सिर पर गमछा बांधता और फलों की छोटी सी रेहड़ी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता। उसकी आंखों में मेहनत और उम्मीद की चमक थी, लेकिन गरीबी ने उसके चेहरे पर उम्र से पहले ही थकान की लकीरें खींच दी थीं। शारदा पहले दूसरों के घरों में काम करके आर्यन को पढ़ाती और घर चलाती थी, लेकिन अब बीमारी ने उसे बिस्तर से बांध दिया था। अब घर की पूरी जिम्मेदारी आर्यन के कमज़ोर लेकिन हिम्मती कंधों पर थी। हर रात वह भगवान से एक ही प्रार्थना करता, बस मेरी बहन ठीक हो जाए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। एक रात आर्यन बाजार से फल बेचकर लौट रहा था। रास्ता काली घाटी से होकर जाता था। यह जगह शहर से थोड़ी दूर थी और लोगों के बीच इसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब आवाज़ें आती हैं, लेकिन आर्यन के पास दूसरा रास्ता नहीं था। जैसे ही वह घाटी के पास पहुंचा, अचानक उसे किसी के रोने की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें गहरा दर्द छुपा था। आर्यन ने इधर उधर देखा तो एक पत्थर पर सफ़ेद रेशमी कपड़ों में एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके पैर से नीली रोशनी जैसा खून बह रहा था। आर्यन बिना डरे उसके पास गया और बोला, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट लगी है? उसने तुरंत अपना गमछा उतारकर उसके घाव पर बांध दिया। लड़की ने पहली बार सिर उठाकर आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखें बेहद गहरी और रहस्यमयी थीं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा नाम देवयानी है। तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हें डर नहीं लगा? आर्यन मुस्कुराया और बोला, मुसीबत में किसी की मदद करना डर से बड़ा होता है। देवयानी ने उसे अजीब सी मुस्कान दी और अगले ही पल वह अचानक हवा में जैसे गायब हो गई। आर्यन हैरान रह गया। अगले ही दिन सुबह आर्यन की जिंदगी में एक और तूफान आ गया। विक्रम, जो शहर का बहुत लालची साहूकार था और जिससे आर्यन ने कर्ज लिया था, अचानक बाजार में आ पहुंचा। उसने सबके सामने आर्यन को अपमानित करते हुए कहा, कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा, अगर पैसे नहीं हैं तो यह रेहड़ी मेरी। विक्रम ने जबरदस्ती आर्यन की रेहड़ी छीन ली। लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आर्यन खाली हाथ घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि शारदा की हालत और बिगड़ चुकी थी। उस रात आर्यन पहली बार टूट गया। वह आकाश की तरफ देखकर बोला, भगवान, क्या गरीब होना ही मेरा सबसे बड़ा अपराध है? उसी रात जब आर्यन घर के बाहर बैठा था, अचानक अंधेरी गली में एक दिव्य रोशनी फैल गई। वही लड़की देवयानी उसके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, आर्यन, मैं तुम्हारी सच्चाई और दयालुता देख चुकी हूं। उस रात तुमने मेरी मदद की थी जब मैं सबसे ज्यादा कमजोर थी। देवयानी ने अपनी मखमली थैली आर्यन को दी। उसमें सोने की मोहरें और कीमती रत्न भरे थे। आर्यन घबरा गया और बोला, मैं यह नहीं ले सकता। देवयानी मुस्कुराई और बोली, इसे दान मत समझो, इसे उधार समझो। जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तब लौटा देना। आर्यन ने उन पैसों से शहर के मुख्य बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने जल्दी ही लोगों का भरोसा जीत लिया। धीरे धीरे वह दुकान बड़ी दुकान बन गई, फिर गोदाम और फिर पूरा कारोबार। कुछ ही वर्षों में आर्यन शहर के सबसे सम्मानित व्यापारियों में गिना जाने लगा। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता, देवयानी आखिर थी कौन? एक शाम देवयानी आखिरी बार आर्यन से मिलने आई। उस दिन उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। वह ज्यादा देर नहीं रुकी, बस एक पत्र देकर चली गई। पत्र में लिखा था, आर्यन, मैं इस दुनिया की नहीं हूं। मैं परलोक की एक आत्मा हूं जिसे कुछ समय के लिए धरती पर रहने की अनुमति मिली थी। तुमने उस रात मेरी मदद की, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। अब मेरा समय समाप्त हो चुका है। मैं वापस अपनी दुनिया में जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। देवयानी के जाने के बाद आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बहन शारदा का बड़े अस्पताल में इलाज कराया। कई महीनों के इलाज के बाद शारदा पूरी तरह ठीक हो गई। कुछ साल बाद आर्यन की शादी भी हो गई और उसका परिवार खुशहाल हो गया। लेकिन एक आदत उसने कभी नहीं छोड़ी।
हर साल उसी तारीख को वह काली घाटी की उस सड़क पर जरूर जाता है। वह कुछ देर उसी पत्थर के पास बैठता है जहां एक रात उसे उसकी जिंदगी बदलने वाली रहस्यमयी लड़की मिली थी। और हर बार उसे ऐसा लगता है जैसे हवा में कहीं देवयानी की हल्की सी मुस्कान आज भी मौजूद है।